जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय जो परिस्थितियां बन रही हैं, ब्रह्मांड में जो ग्रहों की परिस्थितियां बन रही हैं और उसके आधार पर जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, ये सब कुछ क्रमबद्ध यदि हम तरीके से आपस में मिलाकर के देखते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर हमारे सामने आती हुई नजर आती है कि आने वाले समय के अंदर जो सावधानी रह करके चलेगा वही परिस्थितियों को मैनेज करने में कामयाबी अवश्य होगा। यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं रोड पर बजरी फैली हुई है तो आप वहां पर जब अपना वाहन टू व्हीलर निकालते हैं तब आप इस चीज का ध्यान जरूर रखते हैं कि उस जगह पर आपको बहुत ही सावधानी से निकलना है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आपकी गाड़ी को स्लिप कर देती है और जिसका परिणाम यह होता है कि आपको चोट लगती है। अब यहां पर एक बात को आप जरा समझिए, क्या आपको वाहन चलाना नहीं आता? आपको वाहन चलाना आता है। क्या आपका वाहन खराब है? ऐसा भी नहीं है, आपका वाहन भी ठीक है। लेकिन उस समय पर आपके वाहन और सड़क के बीच में रेत की एक ऐसी महीन लेयर है जो आप दोनों के संपर्क के बीच में बाधा उत्पन्न करती है और जिसके कारण से यदि आपने वहां पर अपनी गति थोड़ी सी भी तेज रखी या गलती से भी आपने ब्रेक लगाया तो आप स्लिप जरूर होंगे। ठीक वर्तमान के अंदर भी इसी तरह का समय है जब हमारी परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल हैं, ग्रह नक्षत्र भी हमारे अनुकूल हैं, हमारी मेहनत भी ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होगा कि आपको परिणाम आपकी आशा के अनुरूप नहीं मिलेंगे। अब इस चीज को लेकर के यदि आप ये सोचें कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे मात्र एक कारण ये है कि ब्रह्मांड के अंदर संहिता शास्त्र के आधार पर यदि हम बात करें तो एक बड़े परिवर्तन का दौर चल रहा है जिसमें होरा शास्त्र काम नहीं कर पाता है। अर्थात आपकी इंडिविजुअल कुंडली जो असर देना चाहती है वो वैसे असर आपको नहीं मिलेंगे जैसा आपको मिलना चाहिए। अब इसको फिर मैं अगर आपको एक उदाहरण से बात आपके सामने रखूं तो ऐसे समझिए कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। आप जब भी बैंक में जाएं आप वो पैसे निकाल कर लेकर आ सकते हैं, लेकिन यदि बैंक ही बैंक करप्ट हो जाए या उस बैंक पर आरबीआई कोई प्रतिबंध लगा दे तो आपके पैसे जो आपके अकाउंट में रखे हैं जिसके आप मालिक हैं, क्या उसके बाद भी वो पैसा आपके काम आएगा? यानी आपके और आपके बैंक के साथ में जो संबंध थे उन संबंधों से भी आगे बढ़कर उस बैंक के और आरबीआई के बीच के संबंधों में कोई ऐसी बात आई है जिसके कारण से आपके संबंध यहां पर प्रभावी नहीं है और आपको अब बाध्य होना पड़ेगा उस प्रतिबंध को झेलने के लिए जो आरबीआई ने उस बैंक पर लगाया है। अर्थात आप पैसा होते हुए भी आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आरबीआई उसकी परमिशन आपको नहीं देता है। ठीक ऐसी ही परिस्थिति इस समय पर वर्तमान में ब्रह्मांड के अंदर गोचर के आधार पर बन रही है, जहां लगातार परिस्थितियां बिगड़ती जाती हैं, फिर अच्छी होती हैं, फिर बिगड़ती है, फिर अच्छी होती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका लग्नेश मजबूत होना चाहिए तथा साथ में कोई भी जीवन का बड़ा निर्णय यदि आप लेने जा रहे हैं जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसके परिणाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर वो परिणाम सही हो तो आपके जीवन में आपको एक तरक्की या एक खुशी मिलेगी, लेकिन यदि वो परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं रहे तो आपको नुकसान भी बड़ा होगा। यदि ऐसी किसी परिस्थिति के अंदर आप हैं तो अपनी कुंडली के आधार पर वर्तमान में जो गोचर चल रहा है उसके आधार पर
और अपनी आने वाली 4 से 5 साल की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर का ध्यान रखते हुए फिर आप गाइडेंस लीजिए और उस निर्णय को लीजिए, ताकि आपको कोई भी ऐसा डिसीजन जो आप इस समय पर ले रहे हैं वो ऐसा ना हो जो वर्तमान में तो आपको अच्छा दिख रहा है लेकिन कहीं आगे जाकर के आपके लिए परेशानी का कारण ना बन जाए। जैसे उदाहरण से आप समझिए, मान लीजिए आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं। गाड़ी खरीदना आपके लिए एक ड्रीम है, आप खरीदना भी चाहते हैं, आपके पास धन की व्यवस्था भी है। लेकिन क्या आने वाले समय के अंदर 4 से 5 सालों के अंदर क्या कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं बन रही है, कहीं ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण तो नहीं हो जाएगा कि आप उस कार की ईएमआई ना चुका पाए? अगर इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण यदि मान लीजिए आने वाले समय में होने वाला है, तो आपको इस समय पर उस निर्णय को लेने से बचना चाहिए। मान लीजिए आप कोई बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, अभी आपके पास पैसा भी है, वो बिजनेस अच्छा ग्रो भी करने की स्थिति आपको नजर आ रही है, लेकिन क्या वो आने वाले 2, 3, 4, 5 सालों तक सस्टेन करेगा? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि 2027 तक की परिस्थितियां, खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो 2024, 2025, 2026 और 2027, ये 4 साल की जो परिस्थितियां होंगी ये अपने आप में काफी कठिन होंगी, क्योंकि इस समय पर दुनिया के अंदर परिस्थितियों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और जब दुनिया में कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसका प्रभाव हम पर ना पड़े ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए यदि मान लीजिए आपके कुंडलियों के अंदर समय 2027 तक का अच्छा है तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन लिमिट में। लेकिन यदि आपका समय ठीक नहीं है, 2027 तक कहीं भी कोई अंतर प्रत्यंतर आपको डैमेज पहुंचाने वाला है, तो इस समय पर किसी भी बड़े निर्णय को लेने के लिए आपको रुकना चाहिए। दुनिया कहीं भाग नहीं रही है। हम 2027 के बाद भी उन परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। वो समय हमें फिर उसके बाद में ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। यानी तूफान यदि बाहर आ रहा हो तो घर में बैठे रहने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बाहर जाने पर परेशानी ज्यादा आने की संभावना बनेगी। घर पर रह करके तो आप तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। दर्शकों, इसीलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, क्योंकि मैं अब लगातार 2022 के बाद में 2023, 2024, 2025, 2026 और 2027, मैं इस सारे टेन्योर को ध्यान में रखते हुए एक एनालिसिस कर रहा हूं कि किन परिस्थितियों में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। और जब इस परिस्थितियों का मैं आकलन कर रहा हूं तो एक बात मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है कि बेशक इस समय पर चाहे हमारी कुंडलियां भी हमें अच्छा रिजल्ट क्यों ना दे रही हों, उसके बाद भी सावधानी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व के हालात थोड़े अलग जरूर हैं और आने वाले समय के अंदर ये हालात थोड़े अलग और होंगे, जो हम सब के लिए कुछ चुनौतियां भी अवश्य पेश करेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा है, और इस चीज को यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित मानिए आप किसी भी बड़ी घटना के शिकार नहीं होंगे। जो कुछ ऐसी घटनाएं हों जो हम यदि ये सोचे काश उस समय पर ये अगर ना करते तो आज हम आनंद से होते। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।